अपने सामर्थ्य को बढ़ा सके, उन्हें खेती की आधुनिक सुविधाएं मिल सके, उनकी आय बढ़े, इसके राज्य और केंद्र सरकार मिलकर काम कर रही है। किसानों के बैंक खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर करना हो, किसानों को पेंशन के लिए योजना शुरू करना हो, उन्हें अच्छे बीज देना हो, सॉइल हेल्थ कार्ड देना हो, उनकी हर जरूरत सर्वोपरि रखते हुए काम किया जा रहा है। मछली पालन पर विशेष जोर देते हमारी सरकार ने मछली पालन से जुड़ा एक अलग मंत्रालय काफी पहले ही बना चुकी है। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए जितना आजादी के बाद से खर्च नहीं हुआ, उससे ज्यादा अब हमारी सरकार खर्च कर रही है। मछली व्यवसाय से जुड़े किसानों के लिए 20,000 करोड़ रुपए की एक बहुत बड़ी योजना भी बनाई गई है, जिसका लाभ असम के मेरे मत्स्य उद्योग से जुड़े भाइयों को भी मिलेगा। सरकार का प्रयास है कि असम का किसान, देश का किसान जो पैदावार करता है, वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचे। इसके लिए कृषि से जुड़े कानूनों में भी सुधार किया गया है। साथियों, असम की अर्थव्यवस्था में नॉर्थ बैंक के टी गार्डन्स की भी बहुत बड़ी भूमिका है। इन टी गार्डन्स, उसमें काम करने वाले हमारे भाइयों बहनों को जीवन आसान बने, ये भी हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से है। मैं असम सरकार की प्रशंसा करूंगा कि उसने छोटे चाय उत्पादकों को जमीन का पट्टा देने का भी अभियान चलाया हुआ है। भाइयों और बहनों, जिन लोगों ने दशकों तक देश पर राज किया, उन्होंने दिसपुर को दिल्ली से बहुत दूर मान लिया था। इस सोच की वजह से असम का बहुत नुकसान हुआ। लेकिन अब दिल्ली दूर नहीं है, दिल्ली आपके दरवाजे पर खड़ा है। बीते वर्षों में सैकड़ों बार केंद्र सरकार के मंत्रियों को यहां भेजा गया है, ताकि आपकी मुश्किलें वो जाने, जमीन पर जो काम हो रहा है उसे देखें और आपकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बननी चाहिए, और वो दिशा में हम प्रयास किया है। मैं भी अनेकों बार आसाम आया हूं, ताकि आपके बीच आकर आपकी विकास यात्रा में मैं भी एक सहभागी बन सकूं। असम के पास सब कुछ है जो यहां के हर नागरिक को बेहतर जीवन देने के लिए चाहिए। अब जरूरत इसकी है कि विकास का, प्रगति का जो डबल इंजन चल रहा है, जरा उस डबल इंजन को और मजबूत करने का मौका आपके पास आ रहा है। मैं असम के लोगों को विश्वास दिलाता हूं, आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से असम के विकास में और तेज गति आएगी। असम विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचेगा। भाइयों बहनों, मैं जानता हूं अब आप चुनाव का इंतजार करते होंगे। शायद मुझे याद है
कि पिछली बार जब चुनाव घोषित हुआ था वो शायद 4 मार्च को हुआ था। इस बार भी मैं संभावना देखता हूं कि मार्च के प्रथम सप्ताह में कभी भी चुनाव की घोषणा हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन का वो काम है, वो करेंगे। लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि चुनाव घोषणा होने से पहले जितनी बार असम आ सकूं, पश्चिम बंगाल जा सकूं, केरल जा सकूं, तमिलनाडु जा सकूं, पुडुचेरी जा सकूं, मैं पूरी कोशिश करूंगा। मार्च 7 अगर मान ले हम चुनाव घोषणा की, तो ये जो भी समय मिलेगा, क्योंकि पिछली बार 4 मार्च को हुआ था, उसके आसपास इस बार भी हो सकता है, जो भी हो मैं आपके बीच आने का निरंतर प्रयास करता रहूंगा। और भाइयों बहनों, आज इतनी बड़ी तादाद में आकर के आपने हमें आशीर्वाद दिए हैं, विकास की यात्रा के लिए आपने हमारे विश्वास को मजबूत किया है, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और इसी विश्वास के साथ मैं फिर एक बार इतनी सारी विकास की योजनाओं के लिए, आत्मनिर्भर असम बनाने के लिए, भारत के निर्माण में असम के योगदान के लिए, असम की युवा पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए, असम के मछुआरे हो, असम के किसान हो, असम की माताएं बहनें हो, असम का मेरा आदिवासी भाई बहन हो, हर एक के कल्याण के लिए